हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, होम साइंस में हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और उसमें हम गृह विज्ञान का परिचय, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषाएं, गृह विज्ञान के उद्देश्य एवं महत्व को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के तत्व। बच्चों, गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हैं, जैसे गृह व्यवस्था, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान, शिशु पालन एवं बाल कल्याण, गृह विज्ञान प्रसार, शिक्षा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं गृह व्यवस्था की। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था, गृह कला, गृह साज सज्जा संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि बच्चे इसके नाम से ही, हेडिंग से ही आपको पता चला ना, गृह व्यवस्था मतलब घर को अच्छे से व्यवस्थित करना, यानी कि घर को कैसे प्रबंध करेंगे, घर में आप घर की कैसे व्यवस्था करेंगे, है ना। घर की साज सज्जा संबंधी शिक्षा का इसमें ज्ञान प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत उचित निर्णय लेना, व्यवस्थापन करना, समय, शक्ति और धन का उचित उपयोग करना, उपलब्ध साधनों की व्यवस्था करना आदि बातों की जानकारी सम्मिलित होती है। और बच्चों, जो गृह व्यवस्था का ज्ञान है ना, वो अपनी सीमित आय में बजट बनाना सिखाता है। हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, हमारे पास जो सीमित साधन उपलब्ध हैं, उनके अनुसार हमको गृह प्रबंध करना और अपने परिवार के इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति करना हमको सिखाता है। इस विषय में हम उन सभी नियमों और उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो सुंदर, सुचारू व व्यवस्थित गृह बनाने में गृहिणी के जानने के लिए आवश्यक है। और बच्चों, गृह साज सज्जा गृह विज्ञान का एक कैसा तत्व है? कलात्मक तत्व है। अब बच्चों है नंबर 2, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान मतलब कि जो हम वस्त्र धारण करते हैं, इन सब आदि का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान के द्वारा होता है। जैसे वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों के प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशों का ज्ञान। बच्चों, आपको पता है ना, जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों चीज़ों से, दोनों के रेशों से बनते हैं। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, बनावट, वस्त्रों को दी जाने वाली विभिन्न परिसज्जाएं और प्रत्येक प्रकार के रेशे और उनसे निर्मित वस्त्रों की विशेषताओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है। वस्त्रों की धुलाई, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों की उचित देखभाल करना, संरक्षण और संग्रहण करने की जानकारी भी हमें इसके अंतर्गत दी जाती है। परंपरागत वस्त्रों का इतिहास, वस्त्रों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्व और बच्चों परिधान संबंधी शिष्टाचार आदि भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। बच्चों, परिधान संबंधी शिष्टाचार से मतलब है कि हमें किस ओकेजन पे किस तरीके का परिधान हमको धारण करना चाहिए। और इन सभी तथ्यों की जानकारी के द्वारा एक गृहिणी अपने अंदर आत्मविश्वास से, अब उसके अंदर जो आत्मविश्वास है गृहिणी के अंदर, उससे वे वस्त्रों को संभाल कर रख सकती हैं। अब आया बच्चों खाद्य एवं पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण विज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसमें विभिन्न भोज्य पदार्थों की संरचना, उनका पोषक मूल्य एवं इन पर होने वाली विभिन्न रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों, इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, उनकी प्राप्ति के साधन किससे वो हमें प्राप्त होते हैं, उनके कार्य हैं और उनकी कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं, उनके लक्षण
आदि विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और भोज्य पदार्थों का चयन, खरीदारी, संग्रहण और संरक्षण की विधियां भी सीखी जाती हैं कि बच्चों विभिन्न आयु और स्थिति के सदस्यों की पोषण संबंधी मांग के अनुसार आहार नियोजित करना, सीमित आय में परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए उत्तम और पौष्टिक संतुलित आहार का नियोजन करना। मतलब कि जितना हमारे पास मनी है, जितना हमारा बजट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार की व्यवस्था करनी। ये सब और आहार से संबंधित विभिन्न रोगों के कारण, लक्षण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए बच्चों, जो खाद्य एवं पोषण पाठ्यक्रम है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो मुख्य एम है, जो मेन एम है, वो है आहार एवं पोषण से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना। अब है बच्चों नंबर 4, शिशु पालन एवं बाल कल्याण। इसके अंतर्गत बच्चों क्या होता है? शिशु की जन्म प्रक्रिया, प्रसव पूर्व तथा प्रसव के उपरांत जो महिलाएं हैं उनकी कैसे देखभाल की जाएगी, शिशु के लिए उपयुक्त आहार नियोजन, उसके वस्त्र का चयन, उसका उचित पालन पोषण, शिशु का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास, है ना। बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों की जानकारी, बाल अपराध के कारण, परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ बच्चों के संबंध, उनकी समस्याओं और उनके निराकरण के उपाय इत्यादि का अध्ययन सम्मिलित है। मतलब कि इसके अंतर्गत ये सब जानकारी दी जाती है कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, बच्चे का सामाजिक और नैतिक विकास, चारित्रिक विकास कैसे होगा, या यदि बच्चों के अंदर कोई आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है तो वो किस कारण से आती है ना, और उसकी जो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं बच्चे के अंदर, तो वो किस कारण से उत्पन्न हो रही हैं, उनका क्या निवारण होना चाहिए, ये सब सम्मिलित होता है। और बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व, नर्सरी स्कूल का महत्व, बच्चों के निमित्त शिक्षण सामग्री तैयार करना आदि विभिन्न पक्षों को भी पढ़ाया जाता है, और जिससे कि बच्चों का जो पालन पोषण है वो उचित तरीके से किया जा सके और उनका उचित विकास हो सके। अब बच्चों नंबर 5 और लास्ट जो गृह विज्ञान का तत्व है वो है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान के इस विषय के अंतर्गत बच्चों गृह विज्ञान के ज्ञान को समुदाय के लोगों को प्रदान करना सम्मिलित होता है। मतलब कि अनेकों लोगों तक इसका ज्ञान जो है फैलाना है, समझ लो। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रव्य एवं दृश्य साधनों की जानकारी, है ना, उनका शिक्षण में उपयोग तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की जानकारी बच्चों सम्मिलित होती है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा गृह विज्ञान के तत्व। जो गृह विज्ञान के तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? गृह व्यवस्था, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान, शिशु पालन एवं बाल कल्याण और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो बच्चों अब आते हैं हम गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अब हम पढ़ेंगे। गृह विज्ञान का क्षेत्र बच्चों बहुत ही व्यापक और सार्वभौमिक है। मतलब कि गृह विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों वो व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है और उसमें सुधार लाना है, जिससे कि जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी मानसिक और शारीरिक रूप से क्या रहे, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनकी पूर्ति अच्छे से सुगमता पूर्वक हो सके, परिवार में उपलब्ध साधनों का अधिकतम क्षमता तक उपयोग हो सके और परिवार के जो सदस्य हैं उनके आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। माय डियर चिल्ड्रन, आरोग्य शास्त्र तथा पारिवारिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, आहार एवं पोषण, उपचारात्मक पोषण, गृह व्यवस्था, शरीर क्रिया विज्ञान, उपभोक्ता अर्थशास्त्र, बाल विकास,
आवास एवं गृह सज्जा, पारिवारिक संबंध आदि, ये जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों के साथ साथ जो जीवाणु विज्ञान है, जो भौतिक शास्त्र है, जो रसायन शास्त्र है, जो वनस्पति शास्त्र है आदि भी बच्चों गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह सभी जो विषय है ना, जहाँ आधारित ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक, रचनात्मक, आर्थिक, व्यवस्थात्मक आदि कौशलों का भी विकास करते हैं। और बच्चों इससे क्या होता है, इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। जो पूरी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। परिवार में उत्पन्न दैनिक समस्याओं को सही तरीके से सुलझाया जा सकता है। बच्चों हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अनेकों समस्याएं, अनेकों प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसमें सफल गृह निर्माण हेतु आवश्यक सभी विषय आते हैं। और बच्चों गृह विज्ञान से संबंधित कुछ विषय जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। बच्चों घर में हर किसी के XYZ किसी के साथ भी कोई भी आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, और जो घायल व्यक्ति होता है उसको अगर उचित चिकित्सा उस समय मिल जाए तो उसको बहुत अधिक स्वास्थ्य हानि होने से उसका बचाव हो सकता है ना। और इसीलिए जो प्राथमिक चिकित्सा है उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। जो फर्स्ट एड है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। गृह परिचर्या भी प्राथमिक चिकित्सक के समान ही महत्वपूर्ण है। किसी भी रोगी को कितनी ही अच्छी चिकित्सा की गई हो, लेकिन उसकी अगर बच्चों अच्छी तरह देखभाल ना की जाए तो वो जो चिकित्सा है वो बेकार है, उसका इतना लाभ नहीं मिलता है। प्राथमिक चिकित्सा व गृह परिचर्या के शिक्षण का जो बच्चों मुख्य उद्देश्य है वो रोगी के प्रति प्रेम पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना है। अब है बच्चों स्वास्थ्य विज्ञान। जो छात्राएं होती हैं उनको स्वास्थ्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो भी इस विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जितने भी नियम हैं, सामान्य बीमारियां हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और उसके साथ साथ वो जो निसंक्रमण के तरीके हैं कि मतलब बीमारियां किस तरीके से फैलती हैं, प्रदूषण है या अनेकों प्रकार के जीवाणु हैं या स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं हैं, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। अब पोषण विज्ञान, इसके अंतर्गत बच्चों क्या होता है, पौष्टिक आहार तैयार करना, पोषक तत्वों का ज्ञान, विभिन्न पाक विधियों का ज्ञान और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, उनके लक्षण और उनके उपचार आदि का ज्ञान कराया जाता है। नंबर 4 गृह व्यवस्था, इसके अंतर्गत बच्चों उचित निर्णय लेना और समय, शक्ति व धन का उचित उपयोग करना, उपलब्ध साधनों की व्यवस्था करना आदि बातों की जानकारी सम्मिलित होती है। इसमें उत्तम गृह संचालन हेतु जो सुयोग्य गृहिणी है उसके बनने के लिए गृह व्यवस्था के बारे में उसे कि एक जो अच्छी गृहिणी आप कैसे बन सकती हैं, सुयोग्य गृहिणी कैसे बन सकती हैं, इन सब का ज्ञान उसको प्रदान किया जाता है। अब है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर के उचित संचालन के लिए जो शरीर विज्ञान का ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत शरीर के जो हमारे विभिन्न तंत्र हैं और अंग हैं, उनकी क्रियाएं सुचारू रूप से किस प्रकार संचालित होती हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। नाउ सामान्य विज्ञान। गृह विज्ञान में बच्चों सामान्य विज्ञान का भी जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। कई घरेलू कार्य ऐसे होते हैं जिनको अच्छी तरह से करने के लिए वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता होती है, और विद्युत उपकरणों की जानकारी, घरेलू मशीनें, घरेलू दवाइयाँ, निसंक्रामक पदार्थ, टीके आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।
पानी की कठोरता दूर करने के लिए हमें रसायनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वस्त्रों पे अगर मान लीजिए बच्चों कोई दाग धब्बा लग जाए, कोई निशान आ जाए, तो उनको कैसे दूर करेंगे, इसका ज्ञान वस्त्रों को वस्त्र के जो तंतु हैं उनके निर्माण व उनकी परिसज्जा की प्रक्रिया और पकाने की वैज्ञानिक विधियां और विभिन्न भोज्य सामग्रियों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी और शरीर क्रिया विज्ञान और जो घरेलू उपकरण हैं, जो घर में हम रोज़मर्रा में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जो जो विद्युत उपकरण होते हैं, उनकी देखरेख हम कैसे कर सकते हैं, उनकी मरम्मत आदि सभी में जो वैज्ञानिक जानकारी है वो हमको उसका समावेश होता है। अब है बच्चों मनोविज्ञान। मानवीय व्यवहार से संबंधित विषय केवल मनोविज्ञान ही है जो मनुष्य की योग्यताओं, अभिरुचियों और स्वभाव को समझने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि साइकोलॉजी के द्वारा ही बच्चों, मनोविज्ञान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के भाव भंगिमाओं को समझ सकते हैं और उसकी योग्यताओं को, उसके स्वभाव आदि को भी हम समझ सकते हैं और इस विषय के ज्ञान से पारिवारिक वातावरण को सहयोगपूर्ण बनाया जा सकता है। अब बच्चों गृह गणित। गृह कार्यों में कुशलता दिखाना ही गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। मतलब कि जो घर संबंधित कार्य हैं उनमें कुशल होना ही गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है और इसी की आवश्यकता को देखते हुए गणित को भी बच्चों गृह गणित के रूप में गृह विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। गृह गणित का ज्ञान क्यों दिया जाता है? जिससे दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई जो विभिन्न आवश्यकताओं का गणित संबंधी हिसाब है वो रखना हम सीखते हैं और इसके अध्ययन से व्यय पर नियंत्रण, मतलब कि फालतू जो खर्चे हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है और जीवन में सुव्यवस्था आ जाती है। अब है बच्चों सामाजिक शास्त्र। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र आदि क्या है बच्चों, एक व्यवहारिक विषय हैं और इन शास्त्रों में व्यवहारिक उपयोग के अनेक बिंदु सम्मिलित होते हैं। इसलिए इन सभी से संबंधित घर के लिए जो उपयोगी सामग्री है उसका अध्ययन भी गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और बच्चों 10th एंड लास्ट पॉइंट है कलाएं व शिल्प। बच्चों घर को आकर्षक बनाना, अट्रैक्टिव बनाना हर एक गृहिणी का मन करता है कि हम अपने घर को कैसे बहुत अच्छा और आकर्षक बना के रखें। तो इसके अंतर्गत घर को आकर्षक बनाना और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाना जो है, और ये भी गृहिणी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से हम अपने घर की साज सज्जा रख सकते हैं, हम अपने घर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जीवन घर की प्रत्येक वस्तु को कलात्मक ढंग से उचित स्थान पर रखना, घर की साज सज्जा में कलात्मक दृष्टिकोण को अपनाना और घर को सजाना, वस्त्रों की सिलाई, कढ़ाई आदि सभी कलाएं बच्चों इसमें सम्मिलित होती हैं। एक कुशल गृहिणी के अंदर इन सभी योग्यताओं का विकास करने के लिए जो गृह विज्ञान है उस विषय में इन सभी चीज़ों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने गृह विज्ञान के तत्व पढ़ा, गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान की प्रकृति। बच्चों सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के ज्ञान के भंडार में भी क्या हुई है, वृद्धि होती है और वह अपने ज्ञान को अधिक से अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास भी कर रहा है। स्वतंत्र विषय के रूप में जो गृह विज्ञान है उसका अध्ययन करने के लिए जो इसकी प्रकृति है, इसका जो नेचर है उसका निर्धारण करना भी आवश्यक समझा गया है। कुछ विद्वान बच्चों गृह विज्ञान को विज्ञान स्वीकार करते हैं और कुछ विज्ञान ये मानते हैं कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो गृह विज्ञान है वो कला है, उसको कला के पक्ष में मानते हैं। अब विज्ञान और कला की जो आवश्यक विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक है, इस आधार पर हम गृह विज्ञान की प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान कैसे है। किसी विषय को
विज्ञान श्रेणी में रखा जाए या कला श्रेणी में, इस बात का निर्धारण स्टूडेंट्स उस पद्धति के आधार पर होता है। उसके अध्ययन के लिए अपनाई जाने वाली जो पद्धति है वो समस्त वैज्ञानिक अध्ययन और विशिष्ट पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं। सबसे पहले है प्रामाणिकता। विज्ञान के नियम और सिद्धांत जो हैं वो क्या है, प्रामाणिक हैं। गृह विज्ञान के नियम और सिद्धांत भी प्रामाणिक होते हैं, इस कारण ये वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। दूसरा है बच्चों सर्वमान्यता। विज्ञान के नियम और सिद्धांत अधिकतर सर्वमान्य होते हैं, इसी तरह गृह विज्ञान के नियम और सिद्धांत भी विश्व के समस्त देशों में सर्वमान्य होते हैं, इसलिए इसको गृह विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। थर्ड है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है और बच्चों गृह विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। समस्या के आधार पर परिकल्पना की जाती है, विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों से जो प्राप्त आंकड़ों हैं उनका मूल्यांकन करके सर्वमान्य नियम तथा सिद्धांत बनाए जाते हैं। अब बच्चों तथ्यपूर्ण अध्ययन। विज्ञान में तथ्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है और गृह विज्ञान में भी तथ्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान में भोजन तथा पोषण, बाल विकास, स्वास्थ्य तथा गृह सज्जा आदि के विषय में संबंधित आंकड़े एकत्र करके उसका विश्लेषण किया जाता है। नंबर 5 है बच्चों भविष्यवाणी करने की क्षमता। जिस प्रकार विज्ञान में घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करके उसके बारे में पूर्वानुमान मतलब पहले से ही जो अनुमान लगाने की क्षमता होती है, उसी प्रकार बच्चों गृह विज्ञान में भी तथ्यों के एकत्रीकरण के बाद भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। और इस प्रकार विज्ञान के सारे गुण गृह विज्ञान में होने के कारण जो गृह विज्ञान है उसको विज्ञान माना जाता है। तो ये तो बच्चों गृह विज्ञान की प्रकृति हमने पढ़ी विज्ञान के रूप में। अब हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान कला के रूप में। कला का अभिप्राय है बच्चों व्यवहारिक जीवन में किसी वस्तु का पूर्ण कुशलता के साथ कलात्मक ढंग से उपयोग करना। गृह विज्ञान पूर्णतः एक व्यवहारिक विषय है और इसे कला भी कहा जा सकता है। गृह विज्ञान को कला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कलात्मकता का गुण पाया जाता है। और बच्चों जिस विषय में कलात्मकता का गुण पाया जाता है उसे हम कला के समान ही मानते हैं। अब देखो इसकी भी निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहला है व्यावहारिकता का ज्ञान। कला एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यावहारिक जीवन में उपयोग कला न केवल सौंदर्य प्रदान करती है बल्कि इस सौंदर्य को व्यवहारिक भी बनाती है। और हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में गृह विज्ञान का प्रयोग करते हैं, चाहे भोजन प्रबंध हो, चाहे वस्त्र खरीदना हो, चाहे आय व्यय का हिसाब रखना हो, या अतिथियों का स्वागत करना हो, या पारिवारिक मनोरंजन हो। गृह विज्ञान उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जो केवल व्यक्ति के उपयोग के लिए व्यवहार में लाए जाते हैं, अतः गृह विज्ञान कला भी है। अब बच्चों दूसरा कारण कि जो गृह विज्ञान को कला के रूप में किस तरीके से ये जो हम कला मानते हैं, इसका दूसरा कारण है सौंदर्य ज्ञान। सुंदरता जो है बच्चों वो कला की आत्मा है और कलात्मकता का जन्म किससे होता है? सुंदरता से होता है। गृह विज्ञान में हम घर की सज्जा, व्यक्तिगत सज्जा, पारिवारिक सज्जा के साथ मनुष्य की आंतरिक सज्जा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए आहार विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, पोषण विज्ञान, रोग विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार बच्चों ये जो सभी तथ्य हैं, ऊपर जिन तथ्यों को हमने पढ़ा उन सभी तथ्यों के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है, ये साफ हो जाता है बच्चों कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि कला तथा विज्ञान दोनों ही कसौटियों पर खरा उतरता है। इसलिए माय डियर चिल्ड्रन इसको कला भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कला तथा विज्ञान दोनों के ही मूलभूत तत्व पाए जाते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 गृह विज्ञान तत्व और क्षेत्र आज कंप्लीट हो गया है और होमवर्क आप सभी को मालूम है बच्चों, कहाँ करना है? होम साइंस की जो आपकी नोटबुक है उसमें करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।